अखंड सुहाग के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ के दिन महिलाएं चांद निकलने तक व्रत रखती है और पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार कर चंद्रदेव और करवे की पूजा करती है। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ के व्रत के दिन पूजा का मुहूर्त, पूजा का विधि। करवा चौथ तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:29 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। उस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। जानिए इसकी पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन निर्जला व्रत रखे। पूजा की सामग्री एकत्र कर ले। मिट्टी से गौरी और गणेश बनाए। माता गौरी को सुहाग की चीज़ें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, चुनरी अर्पित करें। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा रखे। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाए। शाम में गौरी और गणेश और पूरे शिव परिवार की पूजा करें और कथा सुने। रात्रि में चंद्रमा को देख पति से आशीर्वाद ले और व्रत का पारण करें। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को विधि विधान से करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप पहली बार व्रत करने जा रही है तो इससे जुड़े जरूरी नियम जान लेना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है। दिन निकलने से पहले महिलाएं सुबह सरगी खाती है और उसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं पूजा करती है और व्रत कथा सुनती है। आखिर में चंद्रमा को अर्घ देने और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है, जिसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेगी तो जान लीजिए इससे जुड़े हर जरूरी नियम। नंबर 1, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन लाल रंग का खास महत्व होता है, इसलिए भूल कर भी इस दिन काले, सफ़ेद और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 2, ये व्रत केवल वही स्त्रियां रख सकती है जिनका विवाह हो गया हो या तय हो गया हो। नंबर 3, करवा चौथ का व्रत रात को चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। इस दौरान पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, करवा चौथ के दौरान 16 श्रृंगार का काफ़ी महत्व है। शाम को पूजा के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। नंबर 5, करवा चौथ की सरगी सास बहू को देती है। वहीं बहू शाम को पूजा के बाद सास को बायना देती है। नंबर 6, रात को चंद्रोदय होने के बाद पत्नियां चंद्र को अर्घ देती है। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति को देखती है। छलनी के ऊपर एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है। फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। नंबर 7, करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में भूल कर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 8, करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्गों
और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आशीर्वाद जरूर ले। नंबर 9, करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को ना करे। नंबर 10, करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको छूट होती है। नंबर 11, करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना ना भूलें। यदि आप ऐसा करती है तो वो खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देगी। आपके पति की आयु बढ़ेगी। इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। नंबर 12, इस दिन भूल कर भी अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूजा व्यर्थ हो जाता है। पूजा का फल जो होता है वह निष्फल हो जाता है। पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होता है। नंबर 13, करवा चौथ की व्रत रखने वाली महिलाएं रात के समय चांद निकलने का वह बेसब्री से इंतजार करती हैं और वह बार बार बाहर निकलकर देखती है कि चांद निकला कि नहीं, पर यह गलती वह ना करे। नंगे आँखों से चंद्रमा को बिल्कुल ना देखे। करवा चौथ के दिन छलनी से चंद्रमा को देखने का नियम होता है, इसलिए व्रती नंगे आँखों से चंद्रमा को नहीं देखे, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और व्रत का कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए घर के किसी दूसरे सदस्य से चांद निकला कि नहीं देखने को बोले और चंद्रमा जब निकले तो उसको छलनी से ही देखना चाहिए और उसके बाद अपना व्रत को पूरा करना चाहिए। आज की यह जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।